हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं महिमा और आज हम जा रहे हैं सॉल्व करने वर्कशीट नंबर 25। आज का विषय है हमारा हिंदी और आज का टॉपिक मिला है हमें सांवले सपनों की याद। बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि जो भी टॉपिक हमें इस वर्कशीट्स में प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये मोस्टली सभी टॉपिक वही है जो हमें सिलेबस में दिए गए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इस साल फाइनल एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो सीबीएसई ने अपलोड कर दिया है और उसी सिलेबस के बेस पे सारी वर्कशीट्स बनाई जा रही है। तो जो भी वर्कशीट्स हैं हो सकता है इन्हीं पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको वर्कशीट के सिर्फ क्वेश्चन से नहीं सॉल्व करने हैं, वर्कशीट में जो टॉपिक दिया गया उस टॉपिक को समझना है अच्छे से और उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि एग्जाम में जब उसी से रिलेटेड कोई टॉपिक आपके एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, आपके मार्क्स में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमें आप सभी बच्चों का भला करना है, इसलिए हमारे लिए आपको ये बात बताना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए हमने बता दिया। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम आज के गद्यांश को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा गद्यांश। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। तो सालिम अली एक पर्सन थे, उनको क्या था, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि उनको पक्षियों से बहुत प्यार था। तो उन्होंने पक्षियों के ऊपर अपनी एक आत्मकथा लिखी थी और उस आत्मकथा का नाम था फॉल ऑफ स्पैरो। फॉल ऑफ स्पैरो मतलब उनके पास एक स्पैरो पक्षी था, जिस पक्षी से उन्हें बहुत प्रेम था, उसी पक्षी के बेस पर उन्होंने ये नाम दिया था। मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। यानी कि जब लॉरेंस की डेथ हो गई तो उनकी पत्नी से लोगों ने कहा कि जैसे आपके पति लिखते थे आप भी अपने पति के बारे में कुछ बातें लिखिए। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें, फ्रीडा कौन थी, लॉरेंस की पत्नी थी। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, मतलब फ्रीडा चाहती तो बहुत सारी बातें अपने हस्बैंड के बारे में लिख सकती थी, पर उन्होंने मना कर दिया। क्यों? लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव सा है। उसने मना कर दिया और उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव है, अपने पति के बारे में कुछ भी लिखना असंभव है। क्यों? मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, उसकी पत्नी ने बोला कि मुझे लगता है कि मेरे छत पे रहने वाली जो गौरैया है वो मेरे पति लॉरेंस के बारे में बहुत सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। ठीक है, उसने क्या बोला कि वो मुझसे भी ज्यादा जानती है। वह सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था, मतलब वो अपने पति की तारीफ कर रही है और कहती है कि वो इतने अच्छे थे, वो इतने सादा दिल इंसान थे कि उनको जानवरों से, उनको पक्षियों से इतना प्रेम था कि वो गौरैया भी मेरे पति के बारे में बहुत अच्छे से जानती है। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया है। मतलब कि वो कहना चाहती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे, मैं अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती हूँ कि वो मेरी शरीर के, मेरे जिस्म के हर अंग में समाया हुआ है। लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को अपने शब्दों में जामा पहना, शब्दों का जामा पहनाना। मतलब उनका कहने का मतलब है कि वो अपने हस्बैंड से इतना प्रेम करती है कि उनके साथ बिताए हुए किसी भी अनुभव को शब्दों का जामा पहनाना, यानी कि शब्दों में लिखना उनके लिए बहुत मुश्किल है। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। तो उन्होंने कहा मुझे विश्वास है कि ये जो गौरैया हमारे छत पे बैठती है ये मेरे बारे में, मेरे पति के बारे में, हम दोनों के बारे में हमसे ज़्यादा जानती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों जो होते हैं वो उस गौरैया से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो गौरैया भी इनसे बहुत प्यार करती है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। आज हमें दिए गए हैं 4 प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा? दूसरा, लोग लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी से क्या चाहते थे? तीसरा, फ्रीडा ने लोगों की बात का क्या उत्तर दिया? उसने ऐसा क्यों कहा? और लास्ट क्वेश्चन है गतिविधि, यानी कि आपको क्रियाकलाप दिया गया है, इसमें आपको बताना है आपने भी किसी न किसी पक्षी का अवलोकन किया होगा, यानी कि आपने भी कोई ना कोई पक्षी कभी कभी देखा होगा। उस पक्षी के गुण और व्यवहार से संबंधित 10 पंक्तियां अपने शब्दों में लिखो, यानी कि उस पक्षी के बारे में आपको 10 लाइन लिखनी है जिसमें उसकी, वो कैसा बिहेव करता है और उसमें क्या क्या खूबियां हैं, वो सारी चीजें बतानी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम बहुत जल्दी इसके आंसर्स। तो हमारा उत्तर नंबर 1 है, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम
क्या रखा था? फॉल ऑफ स्पैरो। ठीक है, तो सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा। उत्तर नंबर 2, लोग लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से चाहते थे कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। ठीक है, और हमारा उत्तर नंबर 3 है, फ्रीडा ने लॉरेंस के बारे में लिखने से मना कर दिया। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह लॉरेंस से बहुत प्रेम करती थी और उनके साथ बिताए अनुभवों को अपने शब्दों में लिखना उसके लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए संभव नहीं था। हमारा लास्ट प्रश्न है जो हमारा गतिविधि है। इसमें हमें मतलब आप क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप में देखो आपको किसी एक पक्षी के बारे में लिखना था। मैंने मोर के बारे में लिखा है। मैंने मोर का अवलोकन किया था। मोर एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक और जमीन पे रहने वाला पक्षी है। मोर ज्यादातर जंगलों में रहता है, वह जमीन पर ही रहता है, अपना घोंसला नहीं बनाता। मोर को सांप खाना बहुत पसंद है। मोर को मयूर भी कहते हैं। वैसे मोर वैसे तो पंख नहीं फैलाता, लेकिन बसंत ऋतु और वर्षा ऋतु में जब खुशी से नाचता है तो वह अपने सारे पंख फैला लेता है। मोर के पंख को सजावट के रूप में प्रयोग किया जाता है। पुराने जमाने में कालिदास मोर के पंख से लिखा करते थे। कुछ बच्चे अपनी किताबों में मोर के पंख रखते हैं। कई सारे गहने भी मोर के पंख जैसे दिखने वाले बनाए जाते हैं। मोर भारत और म्यांमार दोनों ही देशों का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये थे हमारे आज के तो आप सभी बच्चों को आज के चारों उत्तर मिल चुके हैं। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आंसर लिख सकते हैं, और आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है मुदिता IAS वॉरियर्स। वहाँ पर टेलीग्राम पे आप हमारे चैनल को सर्च करिए, वहाँ डिस्कशन को क्लिक करिए और उसके बाद हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइए। ग्रुप में ऐड होकर अपनी क्वारीज को भी पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पे जाके आंसर्स भी देख सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं है तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके आप आंसर्स को लिख सकते हैं। और अगर कोई आपको डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट या कंफ्यूजन है। सभी बच्चों को हमारे चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। कम से कम अपने 2 दोस्तों के साथ हमारा चैनल जरूर शेयर करना है, ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और आप आसानी से आंसर्स को लिख सकें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।